तो मम्मी जी को हो रही थी लास्ट टाइम खून की उल्टियाँ, और एक दांत से शायद कहीं पर एक दो बूंद खून निकल आया, लेकिन दोनों बहनों ने बात को बतंगड़ बना दिया कि भाई मेरी माँ को निकल रही हैं खून की उल्टियाँ, वो भी ताज जैसे होटल में। तो आज एकदम से सबके शटर गिरे पड़े। इशू कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी अगर कहीं चल रही है तो वो है कुंभा वासियों की। मतलब एक तरीके से 3 लोग विलन बन गए हैं, और बग्गा जो कि वाकई में इस समय सबसे बड़ा विलन है। जहाँ एक तरफ उसकी बीवी दर्द से कराह रही थी, और जैसा कि उसने बोला है कि मिसकैरेज हुआ है। अब राम जाने इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई है, लेकिन तमाम तरह के लोगों की तमाम तरह की सोच है। सब ने अपने अपने अलग अलग तर्क लगाए हैं। कुछ लोगों के हिसाब से नाटक नौटंकी ड्रामा है, कुछ लोगों के हिसाब से ये मिसकैरेज है, कुछ लोगों के हिसाब से कुछ हुआ नहीं था। तो बहुत सारी बातें हैं। अब जो जिस हिसाब से लेता है, क्योंकि ये कुंभावासी कभी भी सच तो बोलते नहीं हैं। रोज़ कुछ नया नया कहानी ले आते हैं, तो इनकी सच वाली बात पे भी ना लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार अगर तुम्हारे इतने सॉलिड झूठ पकड़े जा चुके हों तो कहाँ बिलीव कर पाएंगे। बात कर रही हूँ मैं झूठियंका की। उन्होंने कुछ अपना ही मिसकैरेज ऐसे ही भुना था, याद है आपको? लोग याद करा रहे हैं कि भैया जिस तरीके से तूने अपनी प्रेगनेंसी का झूठा मिसकैरेज प्ले करके यहाँ पर तूने बहुत सारे मिलियन व्यूज़ कमाए थे, खूब सारे डॉलर छापे थे, अब शायद उसी पग चिन्हों में तेरा भाई चल रहा है। बग्गा के कोई मिलियन व्यूज़ तो नहीं हुए हैं, पर हाँ मिसकैरेज वाला वीडियो 1 लाख के आसपास पहुँचने वाला है। आई थिंक अगर हम इसकी बात करें व्यूज़ की तो 94 के पहुँच गया है। तो आज शाम तक ये पहुँच जाएगा 1 लाख के ऊपर। भाई साहब, अभी तक इनके व्यूज़ इतने कब आए थे? जब बग्गा बग्गी की शादी हुई थी, जीवन की नई शुरुआत हुई थी, तब इतने व्यूज़ आए थे। लेकिन अब फिर से इतने व्यूज़ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में एक ऐसी कड़ी जुड़ी थी जो कि अधूरी रह गई, जो कि टूट गई। और मम्मी जी का रोना धोना, झूठियंका का वीडियो आना, परेतिन का वीडियो आना कल, उसके बाद आज एकदम से सारे सन्नाटे में चले गए। जिस तरीके से कल झूठियंका ने पहले ताज होटल का सब कुछ संडास उंडास दिखा के और खाने का बुफे दिखा के कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इतना सारा खाने की वैरायटी है, लेकिन मैं जब भी ताज होटल जाती हूँ तब बीमार पड़ जाती हूँ। लोगों ने भाई जूतों चप्पल से बहुत अच्छे से इनका स्वागत किया कि बताओ, जहाँ तुम्हारी भाभी का मिसकैरेज हुआ है, पहली बात तो तुम साथ में एक महिला तुमको आना चाहिए था, बाद में 2 चली आती, जो साथ में आई होती उसको ले जाती। क्योंकि बग्गा ने तो अनाउंसमेंट कर दिया है कि जिसको जो बोलना है बोले, मैं तो अपनी बीवी का टेक केयर करूँगा, यहीं रखूँगा, और जब तक वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती है। और अभी उसने इधर उधर प्रॉपर्टीज़ पता करना शुरू कर दी हिमाचल के आसपास कि भैया हम होम स्टे रह लेंगे जहाँ पे बना बनाया खाना मिल जाए, लेकिन उन कलहियों के पास नहीं जाएंगे जहाँ पर मेरी बीवी के साथ इतना गलत हुआ और हमारा होने वाला बच्चा जो कि भाई साहब कलह के हाथ चढ़ गया। हालांकि बग्गा वो सारी चीज़ें इस तरीके से बोला कि ना इस घर में रहेंगे ना उस घर में रहेंगे, लेकिन पहले उसी घर का जिक्र किया, फिर लीपापोती करी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये बात बग्गी की जो बड़ी ननंद रानी है, इस कुंबा की मालकिन, यूट्यूब की मालकिन, हिमाचल के यूट्यूब की मालकिन, ऊना डिस्ट्रिक्ट के यूट्यूब की मालकिन, वहाँ पर मजाल है कोई यूट्यूब चैनल खोल तो ले बिना दीदी के परमिशन के, और खुल गया भाई साहब तो छीछा लेदर रखी तय है। आज तक जीजी के गांव का कोई तुमने यूट्यूबर देखा ना? बिल्कुल नहीं। और आसपास वाले, जैसे कि इनकी बहन है ना आशिमा, कज़िन सिस्टर, तमाम लोग कहते हैं कि कितनी गरीब है, घर उनका एकदम टूटा फूटा है। हालांकि चाचा जी ने किसी भी तरीके से रिपेयर करा है, पर वो रिपेयर वाला लग नहीं रहा है, तो वो टूटा फूटा घर है ना? हमने सबने देखा है, तमाम लोगों ने बोला भी है कि भाई थोड़ी सी हेल्प कर दो। भगवान ने अगर तुम्हें हेल्प करने लायक बनाया है ना, तो कर देना चाहिए। पैसा रुपया लेके कहाँ जाओगे? सब यहीं रह जाना। आज सांस रुक गई, कल टाटा बाय बाय। लेकिन ये सब ना लाखों पे तो बैठे हैं, करोड़पति तो नहीं बोल सकती मैं, पर ये लखपति और कई ज़्यादा लाख ये सब कमाए, बैंक बैलेंस भरे रखे हैं, लेकिन मजाल है कि अपने ही रिश्तों की हेल्प कर दें। नहीं, उनके यहाँ जा ठूस आएंगे ना, कभी ये रोटी कभी वो साग, कभी मैगी 10 रुपया के ले जाएंगे तो आधी उम्र खुद ठूस लेंगे, आधे कुछ जो लोग बच्चे होते हैं उनको दे देते हैं। तो ऐसे ही कुंभावासी। और
शायद वही कहते हैं ना कर्मा, तो कर्मा अब मिल रहे हैं, बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा बड़ा भागीदार कौन है इस कर्मा का? इनके घर के विलन कौन है? मुख्य रूप से मम्मी जी और बड़ी दीदी। हालांकि कुछ लोग परेतिन को मानते हैं कि परेतिन ना मौके पे चौका मारती है, गाली तो सबसे ज़्यादा बड़ी दीदी ही खाती है। कल बड़ी दीदी बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन बोल रही थी कि मैं बोलूँगी नहीं, मुंह बंद रखूँगी। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बस वो अक्सर ये डायलॉग मारती है कि मैं इनकी पोलम पट्टी खोल सकती हूँ, उनकी पोलम पट्टी खोल सकती हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं। अक्सर वो बोलती है, लेकिन कभी पोलम पट्टी खोलती नहीं है। बहुत दिन पहले, आपको याद है, बहुत सालों पहले उसने बड़ी को भी, जब यूट्यूब वाली लड़ाई हुई थी, तो उसने बड़ी को ये बोला था कि देख, अगर तू ज़्यादा 3-5 करेगी तो तेरे काले राज में खोल दूंगी। जैसे कि आज मेरा बैकग्राउंड भी काला है। ये बैकग्राउंड आज आपको इसलिए चेंज दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो मैंने एक विंडो में साइड में जगह देखी जहाँ पे थोड़ी सी बढ़िया प्रकाश आ रहा था। और इन्वर्टर भी बोल ही जाएगा, हालांकि अभी पंखा चल रहा है और इस समय वायरिंग चेंज हो रही है। तो फिर क्या हो रहा है कि जो हाई वोल्टेज वाले तार होते हैं तो काफ़ी समय लगता है, 11 बजे के आसपास लाइट जाती है और शाम के 6 बजे तक आती है। तो आजकल यही प्रक्रिया चल रही है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि भाई सबसे ज़्यादा देखो मम्मी जी की कल पलटी वल्टी उल्टी उल्टी दिखाई गई थी, और इसी तरीके से दीदी ने भी बोला था, वाई मी, मैं यहाँ ना होती तो शायद मुझे इस तरीके से ट्रोल ना किया जाता। मुझे ऐसे ऐसे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मैं एकदम टूट गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और दीदी ने सारे कमेंट पब्लिक कर रखे हैं। तो भाई दिमाग देखो, फिर भी लोग दीदी को ही गरिया रहे हैं। मतलब इन्होंने सोचा होगा कि ऑल कमेंट पब्लिक कर देंगे तो बग्गा बग्गी को भी लोग गरियाएंगे, लेकिन गाली कौन खा रहा है? दीदी। लेकिन बग्गा ने बहुत होशियारी से काम लिया है यहाँ पर, अपनी बहन के रिगार्डिंग और अपनी जो बीबी के केयर के रिगार्डिंग और जो मम्मी जी के रिगार्डिंग कुछ कमेंट रखे हैं, लेकिन बग्गा बग्गी को जो गाली देने वाले कमेंट्स हैं वो उसने हटा रखे हैं। सोचो आप लोग, 50 के व्यूज हो चुके हैं लेकिन 152 कमेंट्स। इसका मतलब समझ रहे हो कि कितना लोगों ने भर भर के प्यार दिया होगा बग्गा बग्गी को, लेकिन वो कमेंट्स हेल्ड फॉर रिव्यू पड़े हुए हैं। देखिए, सच्चाइयाँ तो आपको पता ही हैं, आप जनता से छुपा सकते हो, पर अपना सच तो तुम जानते हो, ऊपर वाला जानता है। तो तुम्हें पता है हेल्ड फॉर रिव्यू में तुमको कितनी गालियाँ मिली हैं, कितने लोगों ने तुम्हें तौला है। तुम यहाँ पर अगर अच्छे अच्छे चाट उगारता वाले कमेंट कर भी दोगे तो इससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो भाई कमेंट छुपा के ये जो दोनों मियाँ बीबी बैठे थे ना सीढ़ियों पे, तो सीढ़ियों पे जो पहला टॉप कमेंट है यहाँ पे संबोधित किसको किया गया आप समझ जाओ। और आज इनका वीडियो ना आने की वजह भी यही है। क्या वजह है हम उसकी बात करेंगे खुलकर, पहले आप ये कमेंट सुन लीजिए। बग्गा देखो, वो अभी छोटी है, उसको पैम्परिंग चाहिए, प्यार चाहिए। ससुराल में सारा काम अकेले करती रहती थी। ससुराल में सारा काम अकेले? मम्मी जी गुस्सा आ जाएंगे भाई साहब इस प्रकार के कमेंट रखोगे तो, हैं? एकदम आग बबूला हो जाएंगे। कहीं यही वजह तो नहीं मम्मी जी को खून की उल्टियाँ होने लगी हैं? खैर चलो आगे पढ़ते हैं। उसका अटैचमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा अपने बच्चे से तुमसे, है ना? सी हैज़ लॉस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो इनका भैया कहना है कि भैया उसने अपने जीवन का एक पार्ट खो दिया है। उसको काफ़ी लोगों पे गुस्सा भी आया होगा जिसने उसको सपोर्ट नहीं किया इस जर्नी में। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो और अभी उसको हील होने दो। तो ऑफ कोर्स उसने ये चीज़ बोली थी कि भैया किसी ने उसको कमेंट किया था। अब कमेंट करने वाले सिर्फ यूट्यूब पर कमेंट नहीं करते हैं, मुंह पे भी कर देते हैं अपने मुंह से कि नासपीटी तू ऐसा ऐसा ना देख पाएगी। तो उसको वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में बैठी थी कि तू अपने बच्चे का मुंह ना देख पाए। मतलब कौन से घटिया लोग होते होंगे जो ऐसे कमेंट करते होंगे। तुम किसी को पसंद करो या ना पसंद करो, चलो विचारों का मतभेद होता है, लेकिन इस हद तक नफरत कि भाई तुम इस प्रकार के घटिया स्तर पे उतर आओ कि तुम अपने होने वाले बच्चे का मुंह ना, मतलब मुंह से नहीं निकल रहा है। कैसे मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ जो लोग ये लिख रहे हैं घटियापन। तो थोड़ी सी मतलब दया भावना रखो और ऊपर वाले से डरो। कहे कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती तो आवाज़ नहीं होती है। तो थोड़ा सा तमीज़ में आ जाओ, इस प्रकार की घटिया सोच का परिचय न दो, इंसानियत ज़िंदा रखो। मतलब किसी को पसंद नहीं करते हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसके लिए इस प्रकार की घृणा अपने मन में रखना, और वो बच्चा जो इस दुनिया में आया ही नहीं और तो पता नहीं।
है भी नहीं, है ना। तो इस प्रकार की धारणा रखना गलत है। और हाँ, मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रेगनेंसी का सिर्फ गेम खेल रहे हैं। तो अगर तुम लोग गेम खेल रहे हो, प्रेग्नेंट हो भी नहीं, फिर बोल रहे हो मिसकैरेज हो गया है, तो तुम लोग भी ऊपर वाले से डरो। क्योंकि आजकल कितने लोग इस सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं भाई साहब, जिनकी आजकल क्या होता है, एज थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे को लेकर भाई कितना क्या क्या झेलना पड़ता है, कितने लाखों रुपया खर्च जाते हैं। तमाम लोग इतने ज़्यादा चक्कर लगाते थक जाते हैं। और अगर तुम ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को सिर्फ कंटेंट का पार्ट बनाओगे पैसा कमाने के लिए, तो पैसा तो आ जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला ये सारी चीज़ें नोटिस करता है। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर में आपकी बहन ही है बड़ी वाली, जो बच्चे के लिए तरस रही, पता नहीं तरस रही या नहीं करना चाहती, जो भी है उसका, है ना, मुझे नहीं पता, पर वो दिखाती तो यही है कि नहीं हो पा रहा है। तो भैया थोड़ा सा तमीज़ में आ जाओ, अगर तुम ये कंटेंट के लिए कर रहे हो। और अगर सच है ये, तो मैं तो ईश्वर से यही कहूँगी कि भैया तुमको दुख सहने की क्षमता दे, लेकिन इसको कंटेंट न बनाओ। तो जो कैमरा लगा अपनी बीवी के मुंह में मरे जा रहे हो, 2-4 दिन वीडियो ना भी बनाओगे तो भी कोई समस्या नहीं है, भूखों नहीं मर रहे हो। अगर भूखों मर भी रहे हो तो तुम्हारे 2 हाथ पैर दिए हैं, दिहाड़ी करके आओ, अपनी बीवी को खिलाओ। मतलब इस सिचुएशन में भी उसका वीडियो बनाए जा रहे हो कि मुंह पे कैमरा मारे जा रहे हो, फिर तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, घटियापन पे अगर उतर आए हो तो। जब तुम 2 वक्त की रोटी नहीं ला सकते हो, वो भी अभी कुछ कर नहीं सकती, तो ऐसे में तुम्हारा होना ना होना बेकार है भाई साहब। तो थोड़ा सा तमीज़ में आ जाओ, अभी जो सिचुएशन थोड़ा सा सुधर जाए तो वीडियो बनाओ। लेकिन ये बंदा तो कंटेंट के ऊपर इतना पगला चुका है कि इसको जितना बोलो उतना कम है, मतलब हद हो रखी है। लोगों ने कहा था कि वो वीडियो प्राइवेट कर दे, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें हैं तो जितनी बार देखेगी उतनी बार उसको सारी चीज़ें याद आएंगी। लेकिन अभी डॉलर बन रहे हैं तो कैसे वो प्राइवेट कर दे, मतलब कमाल है यार। ये लालची लोग किस हद तक जाएंगे, घटियापन दिखाएंगे, पता नहीं। बग्गी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वीडियो बनाना बंद कर दो और उसका ध्यान रखो। जनता तक यही लिख रही है कि भैया अभी कुछ दिन वीडियो ना बनाओ, अभी ध्यान रख लो, साथ में रह लो, है ना, क्योंकि अभी उसने अपना बच्चा खोया, लेकिन तुमको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। हालांकि देखो ये जो चीज़ें हुई हैं, अब अगर ये सच्चाई है इसमें, तो दीदी इसीलिए कल आई थी रोना धोना करने, क्योंकि मम्मी को और दीदी को तीनों को इतनी गालियाँ पड़ी हैं कि मतलब इन्होंने तो इतना ज़्यादा गालियाँ परेतिन के टाइम भी नहीं खाया होगा। जब अंकुश और परेतिन का घर तोड़ने का इल्ज़ाम मम्मी जी और दीदी पे लगा था, तो भी कितनी गालियाँ नहीं खाई होंगी जितना अभी है। अब इससे स्पष्ट होता है कि भाई ये लोग किसी बाहरी वाले इंसान को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। अंकुश भी बाहर का था, बग्गी भी बाहर की थी, खून के रिश्ते, अरे भाड़ में जाने से खून के रिश्ते, कौने काम के खून के रिश्ते हैं कि ऐसे कठिन टाइम पे भी साथ नहीं दे रहे हैं। कहने को खून के रिश्ते हैं, लेकिन खून पिए चले जा रहे हैं। तो भैया ये स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अगर कोई नहीं देख पा रहा है, सुनने में आ रहा है फॉलो अनफॉलो वाला भी, कि इंस्टा पे भैया बग्गा ने दीदी को अनफॉलो कर दिया, कोई कह रहा दीदी ने अनफॉलो कर दिया, राम जाने। मतलब रियल लाइफ में जब तुम साथ में नहीं हो तो फॉलो अनफॉलो से क्या ही मतलब, करो या ना करो दिखावे की चीज़ में कि तुमने फॉलो कर रखा है नहीं कर रखा। वैसे तो एक दूसरे से इतना चिढ़ते हो, दूसरे की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। अब देखो इस सिचुएशन में भी ये लोग पैसा कमाना नहीं भूले हैं, है ना, ऐड लगाना नहीं भूलते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन करना नहीं भूलते हैं। इस बग्गे के लिए तो इतनी शर्मनाक हरकत है ये कि वो एकदम ऐसी वाली म्यूज़िक ढूंढ रहा था जो सैड म्यूज़िक हो, जो बैकग्राउंड में उसकी बीबी जब अपनी बातें कर रही तो सैड म्यूज़िक बजती रहे। तुम सोचो पैसा के लिए इतना गिर गए हो कि तुम सैड म्यूज़िक ढूंढ रहे हो यूट्यूब पर कि भैया बिना कॉपीराइट के सैड म्यूज़िक मिल जाए जो बैकग्राउंड में तुम और इफेक्टिव अपने वीडियो को बना सको। वाह रे वाह, लोग ऐसे टाइम पे ये सर्च करेंगे कि यार ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली एक कोई सैड म्यूज़िक मिल जाए ताकि हमारे वीडियो और ज़्यादा टाइम तक लोग देखें और उसको रीच मिल जाए। ये कितनी घटिया वाली बात है, कितनी ज़्यादा घटियापन है, इसी में सोच के लग रहा है। तो दोस्तों आज ना दीदी बड़ी दीदी का वीडियो आया है। अब बड़ी दीदी कल नाक सुड़ सुड़ कर रही थी, गला भी रूंधा जा रहा था, ऊपर से दीदी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी कि उनको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया। दीदी ने सोचा होगा इसमें रो धो दें, मम्मी जी की खून की उल्टियाँ पलटियाँ दिखा देंगे तो और ज़्यादा लोग इमोशनल हो जाएंगे। लेकिन उस वीडियो में दीदी को और मम्मी को सबको और भर भर के गालियाँ मिली। तो अब बताओ
तुम कहते हो ना कि कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, यहाँ पर कुछ लोग नहीं हैं, पूरे 99% हैं। और मुझे तो 100% ही लग रहे थे। पहले जो टरू वाले आते थे वो मुझे लग रहा तुम ही लोग अपनी फेक आईडी से अपने आप को जो है सपोर्ट करने आ जाते थे, या फिर गंदे अड्डे वाले। हाँ, गंदे अड्डे वालों का अलग ही चल रहा है कि भैया बग्गी की माँ जिम्मेदार, उसने पराठा का है खिलाया, उसने कस्टर्ड का है खिलाया, प्रेगनेंसी में कस्टर्ड नहीं खा सकते, फलाना ढिमकाना। देखो मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस तो नहीं, पर लाइव में जो लोग आते हैं वो तो बताते हैं कि भैया ये खा सकते हो, हेल्दी खाना खा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई वो लोग तो लगे पड़े हाथ धो के एकदम बढ़िया साबुन से धोए के कि चलो बग्गी की माँ को ही गरियाना है। और अभी भी मतलब झुठियंका की माँ जिम्मेदार ही नहीं है, जो कि जब डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बोला था तो डॉक्टर बेवकूफ़ है। जब उसने बेड रेस्ट बोला तो मम्मी जी तो ऊपर ही जाग टंग गई कि भैया हम तो अपने नूना को देखेंगे, झुठियंका को देखेंगे। फिर अब भाई नाटक नौटंकी ड्रामे कि मम्मी इतना रो रही, मम्मी इतना रो रही कि क्या ही बताएं। वैसे तो मुझे पता है नहीं रो रही मम्मी, ड्रामा है सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। पर अगर रो भी रही हो तो अब रोने से कोई फ़ायदा है? जब तुम्हें साथ देना चाहिए था तब तो तुमने दिया नहीं, है ना? तब तो तुम्हारे इतनी जलन भरी थी, इतना मरी जा रही थी, ऊपर टंग गई थी, है ना? तब तो भाई तुमको रोने का अब कोई मतलब ही नहीं है। नाटक नौटंकी ड्रामा करना है वीडियो में तो तुम रोए लो। आपकी सिस्टर आपके घर में क्यों नहीं आती हैं? वो जब ऐसा कुछ होता है तो आके यहीं बैठ गई हैं। 40 दिनों का जो है अभी परहेज करो, बॉडी को हील होने में टाइम लगेगा, कहीं घूमने फिरने मत जाओ, अभी घर में रहो। तो होम स्टे की जो बात कर रहा था बग्गा, तो तमीज़ से यहीं रह ले भाई, ना जा, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस है वो लोग बता रहे हैं। कोई 40 दिन बता रहा, कोई 21 दिन बता रहा कि कहीं नहीं जाने का, यहीं रुकने का। तो देखो वैसे भी तुम कुछ काम धाम तो करते नहीं हो कि नौकरी चाकरी करते हो। चलो नौकरी चाकरी ना सही दिहाड़ी ही करते होते, पर तुम कुछ काम नहीं करते हो। वैसे तो तुम्हारी शादी के कार्ड में लिखा था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन आज तक हमने तुमको एक नाली और खड़ंजा बनाने का, तालाब बनाने का भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा। तो वैसे भी काम धाम तो करते नहीं हो, जो काम करते हो वीडियो बनाने का तो वो तो तुम कहीं पर भी बना सकते हो। तो आई थिंक तुम यहीं रह लो, और यह तो फिर बगल में एक रेंट वाला रूम ले लो, क्योंकि बहुत दिन पहले बग्गी की माँ सजेस्ट भी कर रही थी बग्गी को, जब तुम लोग वॉक करने गए थे, बग्गी और उसकी माँ वॉक करने गए थे, जब दिखा रहे थे कि कितने अच्छे घर, कितने अच्छे घर, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, है ना? अब एक काम कर लो, ये हो सकता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अभी तक इनका कोई वीडियो नहीं आया है, और उम्मीद यही करते हैं कि अब कुछ नया नाटक नौटंकी ड्रामा होगा, घर में मचा होगा बवाल। तुम्हें लगता है कि नहीं मचा होगा? अगर बड़ी दीदी ने रोया है तो वो सबको रुला के दम ले गई, वो ऐसी महिला है, हम सारे देखे हैं इतने विगत दिनों में। तो आज बग्गा और बग्गी के लिए षड्यंत्र खोदे जा रहे होंगे, और बुद्धिजीवी वहाँ से डकार मार रहा होगा। सुनने में ये भी आया कि बुद्धिजीवी आ चुका है। तो अगर बुद्धिजीवी आ चुका है तो हो सकता है कि अपनी औरत को लेके बुद्धिजीवी पटना चला जाए कि, लेकिन यार देखो अभी व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि नहीं भी जाएगा। क्योंकि देखो रोना धोना इनका दुख एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर डॉलर की जो चमक है ना, हरे हरे डॉलर, उसकी चमक कुछ और ही बोलती है, इन सबको मजबूर कर देती है। उधर परेतिन ने भी अपना रोना धोना दिखा दिया है कि भैया ऐसी सिचुएशन में, हमारे घर में जो सीन हो रखा है, ऐसी सिचुएशन में फ़ोन उठाने का मन ही नहीं करता, कैमरा उठाने का मन ही नहीं करता। घर में सिचुएशन बोल सकती थी, लेकिन भैया भाभी नहीं बोल सकती थी। चलो भैया नहीं बोलती हो तो बग्गा तो बोल सकती थी, है ना? तो बग्गा और बग्गी के साथ जो अन्याय हुआ या फिर जो मिस हैपनिंग हुई, उसके लिए हम दुखी हैं, ये तो बोल सकती थी। नाम नहीं लेना है और पूरी रामायण कह जाना है, मतलब शर्म नहीं आती इस महिला को भी। तो हम सेकंड संडे को गए थे बटाला, ये ज़रूर से ज़रूर इन्होंने मेंशन किया। असल में ये सफाईनामा था, क्योंकि बच्चे को तो अंकुश से मिलाया नहीं, सेकंड संडे को मिलाने की डेट थी। तो फिर लोगों को गालियाँ तो मिल ही रही थी, इनको भी हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है। तो क्या हुआ, तुमको तो देखने को पता चल ही रहा है कि तुमको कितनी गालियाँ मिल रही हैं लोगों की, हैं? तो उससे तो तुम नहीं छुप पाओगे। तो मान के ये चलो कि बवाला 100% चल रहा है इनके घर में, और इसी वजह से किसी के वीडियो नहीं आए हैं।
और करता धरता झूठियंका ही हैं। झूठियंका नहीं, भर भर के पहले भी पाए थे और झूठियंका भर भर के अभी भी पा रही हैं। और इसी वजह से जितना झूठियंका को मिल रहा है, ब्याज समेत अपने भाभी और भाई को भी दे रहे हैं। यही सच्चाई है और आज नहीं तो कल ये स्पष्ट हो ही जाएगा। हो सकता है रात तक किसी का दंदनाता हुआ या टोंटबाजी वाला वीडियो आ जाए। मैं तो कहूँगी बग्गी ज़्यादा हो तो लाइव कर देना। इनके घर में लाइव बहुत होता है, तो मम्मी जी की जो खून की उल्टियाँ पलटियाँ हो रही हैं तो वो बंद हो जाएंगी। जैसे परेतिन कह रही थी ना कि मैंने अगर बोला ना तो फिर मम्मी जी का डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, मम्मी जी की खून की उल्टी बंद कर दो, एक लाइव करके। लाइव कर दोगी तो खटाखट मम्मी जी की उल्टियों का प्रबंध हो जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करे तो फिर यही एक स्टेप है, तुम उठा सकती हो। क्योंकि इस घर में तो ये हर कोई करता है और इनके घर में जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं उनका मानना यही है कि भाई ये बिल्कुल बर्दाश्त ना करो, तो तुम्हें भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। पग चिन्हों पे ही चलो ना यार, जो उन्होंने पग पहले से बनाया उन्हीं पे बस कदम रखना है, इतना काम करना है। बाकी अगर बग्गे ने कुछ अच्छा करना है तो करेगा, नहीं करेगा तो अभी भी बस तू ऐसे गुलाम बना रहे दीदी का, है ना। सही चीज़ के लिए करो गुलामी, समझ में आता है। गलत चीज़ में भी अगर तुम ना बोल पाओ तो तुम बेकार हो, इंसान है या फिर आदमी होने में भी थू है भाई साहब, अगर तुम इस टाइम पे अपनी बीवी का स्टैंड ना ले सको। बाकी देखते हैं, बस बग्गे को फालतू में स्ट्राइक देना हम जैसे लोगों को आता है, 10-10, 15-15 स्ट्राइक। जहाँ पे तेरी बीवी को, तेरी सास को ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तेरी फ़ोटो यूज करके, उनको तो स्ट्राइक नहीं देगा, है ना। तो ऐसा ही है बिना रीढ़ का इंसान। चलो खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।